रहते थे तो वो आती थी तो बोलती थी कहाँ बाहर? कपड़े पहन के झूला झूलती है, हम रोज रात को देखते हैं। वो लड़की हथौड़ा उठाती है और रात को सो रहा होता है सर पे मार के उसको जान ले लेती है। हम लोग के घर के सामने ही बसवाड़ी था, उनका घर ही पास में था, ला के गाड़ दी। तो अब देखो। हाँ तो अपना मतलब भूत का किस्सा एक और गांव का, जैसे आप लोग गांव से हो, कोई और एक भूत का किस्सा बताओ। तो जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम लोग के घरों में बहुत बसवाड़ियाँ थी चारों तरफ। एक तरफ धोबी रहते थे, बहुत गधा उधा पाले थे। तो गधा पाले थे ना, तो जो बसवाड़ियाँ थी ना उसमें लोग मरे जिए कपड़े उपड़े फेंकते थे। तो हमारी अम्मी ना, सौतेली अम्मी बाहर रहती थी। अच्छा, कहाँ? तो वो आती थी तो बोलती थी कहाँ बाहर? नेपाल उपाल। सौतेली अम्मी आपकी नेपाल उपाल रहती थी। तो आपके घर आती थी? जब घर पे आती थी साल 2-3 साल बाद तो अच्छा अच्छा। कहती थी कि अरे तुम लोग आंगन में सोती, वहाँ बुढ़िया ना बसवाड़ी पे ना कहीं पकड़ के सफेद कपड़े पहन के झूला झूलती है, हम रोज रात को देखते हैं। तो हम लोग हम तो कभी नहीं देखे हैं। हाँ, पर हाँ ये बात हकीकत है। कोई टाइम में बोलते हैं कि गांव में ना, हमारे गांव में कोई लोग आए थे, परदेश से बहुत सामान वजन लेके आए थे। तो रहने के लिए गाजी नहीं मतलब कहीं शहर में स्टेशन से उतरे थे तो स्टेशन और गांव में चले गए। गांव में मतलब रहने के लिए थोड़ा दूर पर गांव में गए तो गांव वाले जिसके घर गए ना तो बोले कि ठहर जाओ हमारे घर में, सबसे ऊपर कोठे पर जगह है, आराम करो, कल चले जाना है, पास में जाना था। वो बेचारे चले गए। ये लोग उनका सामान देख के लालच में हो गए, जिनका मकान था जे ठहरने का। रात के कोई जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात है। जमाने की हाँ, जिसे दादी हमारी थी ना, दादी की पता नहीं कब की बात है, मैं सुनी हूँ जो अब तुम लोग से बता रही हूँ। मैं तो अब 50 की होने वाली हूँ कि हो गई, मैं खुद नहीं पता, मैं गांव से हूँ। तो 80-90 होने वाले होंगे नहीं, अब जो भी हो, मतलब बचपन की बात सुनी हुई बता रही हूँ, हम देखे नहीं है। तो वो बसवाड़ी में ना उनको ना मिट्टी का कोठा होता था, खूब ऊंचा ऊंचा, 2 मंजिला 3 मंजिला। छत कहते हैं, छत नहीं तो छत, मिट्टी का छत, लिंटर जो पर छत कहते हैं, हम लोग कोठा कहते थे। मिट्टी का 2 तल्ला 3 तल्ला होता तो मिट्टी का कोठे पर ही सामान है ले आओ, कोठे पर ये है वो मिट्टी का होता था। पंजाबी में कोठा है पता नहीं, मतलब मिट्टी की पोड़ियाँ होती थी, मिट्टी का छत होता था लिंटर जैसा, मिट्टी के पर मिट्टी के कई मंजिला घर होते थे, वो कोठे होते थे हम लोग के। तो हर सामान कोठे पे मिट्टी के ठिल्ला ठुल्ली में रखाता था। तो वो लोग जो परदेसी ठहर रहे थे ना, उनका सामान देख के, वो जिनका घर था वो लालच, रात को उनको काट दिए। अच्छा, वो काट के उनका सामान वहाँ ले लिए, बेचारे को पता ही नहीं चला, घर वाले ढूंढे होंगे वही बसवाड़ी के पास में। ऐसी एक मैं कहानी सुना था, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा छोटी कहानी है। एक ना एक गांव होता है, वहाँ पे ना बहुत बारिश होती है तमिलनाडु में। तो वहाँ पे ना एक परिवार होता है, पहले सुनो तो, परिवार होता है जो ना, जो उसका डैडी होता है लड़के का, एक आदमी होता है, उसकी बीवी होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है उसके घर पे। तो मियाँ बीवी दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। तो अपने बेटे को ना बहुत मारता है, तो उसका बचपन में बेटा ना भाग जाता है घर छोड़ के, कभी नहीं आता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसकी जो लड़की है वो बड़ी हो जाती है, तो वो लोग एक दिन ना बहुत बारिश हो रही होती है, तो एक शहर से एक लड़का उन लोगों के पास आता है कई साल बाद, 10-20 साल बाद। वो बोलता है ना कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे आपके घर पर रहने दो, थोड़ा बारिश हो रही बाहर, नहीं तो बाहर भीग जाऊँगा। तो लोग कहते हैं ठीक है, एक रात रह लो, अगले दिन चले जाना। वो लड़का एक सूटकेस लाया होता है अपने साथ में, थैली बड़ा सा। तो घर में चले जाता है। जब वो बंद कमरे में अकेले में उसको भेजते कि ये कमरे में तुम रहो। अब वो कमरे में एक रात को ना अपना बक्सा खोल रहा होता है, तो जो पूरे पैसे भरे होते हैं बक्से में। तो जो वो लड़की होती है वो देख लेती है कि ये तो पूरे पैसे भरे हुए हैं। तो वो जाके अपने मम्मा को बताती है कि एक काम करते हैं, इसको चार्ज बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इसको ना जान से मार देते हैं और सारे पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो वो लोग, उसका डैडी बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर से हथियार लेके आता हूँ खरीद के। तो उसका डैडी बाहर चले जाता है, और वो लड़की और वो उसकी माँ वो घर पे अकेले होते हैं, और रात को सो रहा होता है। वो लड़की होती है, उससे काबू नहीं होता। वो लड़की हथौड़ा उठाती है और रात को सो रहा होता है, सर पे मार के उसको जान ले लेती है, ठीक है। वहीं उसके पैसे पड़े होते हैं, और पैसे भी लूट लेती है और उसको जान से मार देती है लड़के को। और उसका जो पापा जो बाहर गया था मार्केट और हथियार लेने, वो मार्केट गया होता है,
तो वहाँ उसको एक बंदा बताता है ना कि याद है तुम्हारा कई साल पहले बेटा भाग गया था घर छोड़ के, वही बेटा मुझे मिला था रास्ते में पैसा कमा के तुम्हारे घर वापस आ रहा था और वो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। वो कह रहा था कि मैं बहुत पैसे कमा के ले आया अपने मम्मी पापा के लिए, मैं अगले दिन सरप्राइज दूंगी, मैं वापस आ चुका हूँ। और जब वही आदमी घर पहुंचा तो देखता है उसी की बेटी उनके बेटे को ही मार चुकी है। तो वो लोग बताते हैं पूरी फैमिली शॉक। पैसा ऐसी चीज है तो अगर वो थोड़ी देर सब्र कर लेती लड़की तो सब सही होता। क्या पता पहचान नहीं बता देता। इसको ये सोचना किसी का लड़का है, ठहरे हमारा लड़का एक टाइम गया आया नहीं, क्या पता ही मेरा बेटा ही समान हो, कोई अल्लाह पाक किसी रास्ते से बना के सोचा मैं अगले दिन सरप्राइज दूंगा। ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाया, मेरे दोस्त इतना हंसने लगे, हंसी नहीं रुकी। रोने वाली बात है, हमें तो रोना थोड़े बच्चे लोग को क्या पता दोस्त जैसे हंसी नहीं रुक रही, जैसे तू ऐसा तेरा दोस्त बच्चा होता है तो उसी तरह हमारी है ना, तो उनको ना रात को जान से मारती, बहुत सामान रुपया बहुत लेके आए थे। वो वही कोठे पे बोटी बैठ के बसवाड़ी के पास, हम लोग के घर के सामने ही बसवाड़ी था, उनका घर ही पास में था, लाके गाड़ दिए। तो अब देखो कौन जमाने की बात, हकीकत वो बसवाड़ी जिसकी थी उन्होंने किसी को बेच दिया, नहीं बेचा नहीं, उनके घर बसवाड़ी के सामने किसी का घर था, उन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे। फिर वो लोग कुछ पैसे लिए, वो बसवाड़ी दे दिए, अमीर थे लोग, वो लोग ले लिए, वो लोग भी कब्जा किए थे वहीं घर के सामने। ऐसा हुआ तंदुरुस्त आदमी, जैसे वो बसवाड़ी कट गई, पूरा मिट्टी मिट्टी, गढ़ी भी था ना पास में, गढ़ी बहुत बड़ी थी, हम लोग के घर के दरवाजे के पास बहुत बड़ी गढ़ी बसवाड़ी था। पाट पाट के जैसे नेव खुदाना, उसी दिन जवान आदमी मिलिट्री में थे। नेव क्या होता है? नींव होता है जैसे घर बनाना हो तो नींव डाली जाती है, नींव डाली जाती है। अच्छा। जैसे नींव खुदाना की नींव पड़ेगा, वैसे ही नौजवान उस घर का वारिस मिलिट्री में थे, खबर आई कि मर गए। अच्छा, फिर दूसरा भाई या अल्लाह साल भर के बाद वैसे ही नौजवान, वो भी मिलिट्री में थे, पुलिस दरोगे में थे दोनों भाई। अल्लाह, फिर लोग कहते हैं मैं ऐसी क्या गलती की मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो जमीन अच्छी नहीं है, वो मर गए। दूसरा भाई साल भर के बाद फिर वो लोग चाह के उसको आगे बढ़ाएं घर को, फिर वो मर गए। अभी जल्दी के बात है, अभी उनका बेटा फिर मिलिट्री में हो गया, सरकारी नौकरी पा गया था अपने अब्बू का। फिर अभी जल्दी बेटा का ब्याह हुआ था, 1-2 बच्चे थे छोटे छोटे, साल भर 6 महीने के, कोई 6 महीने था, कोई साल 1.5 साल का था, उसका इंतकाल हो गया। अभी साल भर 6 महीने हुआ। जवान लड़के 3 मर गए, ओके अब्बा, ओके चच्चा, वो लड़का क्या घर बसेगा। तो मारे कौन थे? मारे कौन थे बंदों को? मतलब घर पे घर बन गया ना, घर में ऐसी जवान मौत हो रही, समझ गए। पर ये बात पता नहीं उन लोगों को पता है कि नहीं कोई, पर हमें बचपन की बात मेरी दादी बताई थी। अब बात जब सुनती है इतना बड़ा हादसा, तो बात हम अपने घर में भाइयों को, तुम लोगों को, पर ये बात पता नहीं उन लोगों के घर में होती है कि नहीं, पता है कि नहीं, पर हमें दादी बताई थी। आज तक मेरे बात दिमाग जब सुनती वो चच्चा मर गए, हाय अल्लाह, इसी बात हुई थी, क्या पता। अब 3 लाशें हमारे देखते हैं, जवान पूरे भर। मेरा जाया नहीं होता कि जाऊंगी मिलने जुलने जाऊंगी कि कहानी बातें ले आऊंगी कि यहाँ की जगह अच्छी नहीं, यहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं, कुछ कहूँगी। मेरे को इतना होता ही मैं 2 साल 3 साल पर जाती हूँ तो अपने ससुराल से चले आते हैं। मतलब लोग मानते हो कि शैतानी हरकत, शैतान, ये शैतानी हरकत नहीं हुआ, मतलब एक किसी का जान, जवान आदमी किसी का जान हम लेंगे तो हमारे भी आगे पीछे आल औलाद बहुत कहीं न कहीं वो होता है। ये बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, या अल्लाह इन सब बातों से बचाओ। पूरा किसी का बच्चा था, किसी का पति था, किसी का कुछ भाई था और परदेश से आया था, कितनी उन लोग को खेत जो मारे थे, उन लोग खेती बाड़ी घर उजड़ गया है। उन लोग के घर में उनके जो मारे थे लोग, जिनके उनके घर की तबाही हो गई है। आप ही गांव के थे? हाँ बिल्कुल। देख उनके बेटा लोग अलग अलग हो गए, 2 भाई थे, फिर उन लोग के 4 बेटा थे, घर उन लोग का उजड़ गया, बसा नहीं, पूरी खानदान धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब हाँ ये हादसे से एक भी नहीं बचा है। 1-2 बाल बच्चे हुए हैं, मतलब जैसे उजड़ा जा रहा, कोई बस नहीं रहा, तबाही, घर में रौनक नहीं उन लोग के, उस जमीन की वजह से,
जमीन की वजह से। पर वो मर्डर तो कोई और किया था ना वो बंदे का। अब तो ये खून खानदान पे असर जाता है, ये खानदान बसने नहीं देती, गुनाह गुनाहे होता है। जो मारे थे उन्हीं के बच्चे आज खत्म हो रहे हैं ना। हाँ, उन्हीं के खून खानदान है, उन्हीं की जगह जमीन पे जो बसे हैं उनको भी नहीं बसने दे रहा, और न खुद जिस किया था उसको भी नहीं बसने दे रहे हैं। ऐसे बहुत टाइम जो बात गलतियां आदमी कहता है मैं क्या गुनाह किए हैं, बंदा तो भूल जाता है।